हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेकिंग अपडेट है, विप्रो के द्वारा बाईबैक की घोषणा होने वाली है अप्रैल 27 में। वीडियो में हम दोस्तों बाईबैक में क्या एक्सपेक्टेशन रखा जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। जो कॉन्सेप्ट है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको जाननी है उसके बारे में हम वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, जब हम बाईबैक की बात कर रहे हैं, यहां पर कंपनी अपने जो शेयर्स हैं अपने इन्वेस्टर्स से, जो शेयर होल्डर से, वहां से वो खरीद लेगी। ठीक है, और यहां पर एक अच्छा न्यूज क्यों हो सकता है, क्योंकि बाईबैक जो है जनरली देखा जाता है एक ऊपर के प्राइस में आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए 27 अप्रैल को रिजल्ट आएंगे, जो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है, जैसे ही डेटा आएंगे वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और ये जो बाईबैक से जुड़ी जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपके लिए वन स्टॉप जो इंफॉर्मेशन है अर्ली फाइनेंशियल आजादी में मिलेगी दोस्तों, क्योंकि ये पूरा 3 महीने का प्रोसेस है, हमको हर चीजों को समझना है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। देखिए, मार्केट में करोड़ों शेयर्स हैं विप्रो के, और सभी कंपनियों के लाखों करोड़ों शेयर होते हैं। अब उसमें से क्या करती है कंपनी, के पास कैश पड़ा रहता है, पैसा रहता है, उन्होंने अपना बिजनेस किया होता है, तो कंपनी अपने कुछ शेयर अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनसे खरीद लेती है। तो समझ लीजिए एग्जांपल, कोई कंपनी के 1 लाख शेयर है मार्केट में, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, उन्होंने समझ लीजिए 5,000 शेयर मार्केट से खरीद लिए, तो टोटल अब शेयर कितने हो जाएंगे मार्केट में? 95,000। ऐसा ही आप समझ सकते हैं, जहां पर कंपनी एक प्रीमियम में जो भी शेयर प्राइस होता है जनरली, उससे अपने शेयर होल्डर से जो स्टॉक जो है वो खरीद लेती है। अब बाईबैक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 27 अप्रैल को ही पता चलने वाला है। यहां 2 तरीके होते हैं, एक होता है टेंडर ऑफर और दूसरा होता है ओपन ऑफर। मैं यहां पर हिस्ट्री भी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं कि पिछले 6 साल में 3 बार विप्रो की तरफ से बाईबैक हुआ है। किस तरीके से हुआ है, टेंडर ऑफर या ओपन ऑफर? टेंडर ऑफर मतलब आपके पास शेयर है, आप शेयर होल्डर है, कंपनी आपको कहेगी कि अगर आपको अपने जो शेयर्स हैं अगर आप टेंडर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और अगर आप शेयर जो है कंपनी को वापस दे देते हैं तो कंपनी आपको कुछ कैश पैसा दे देगी। ठीक है, कैश पैसा से मेरा मतलब आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा होता है ओपन ऑफर, जो कि इन्फोसिस में, आईएक्स में हमने देखा हुआ था। यहां पर आपके पास भले ही शेयर है लेकिन आपका कोई रोल नहीं होता है डायरेक्टली। कंपनी जो, जैसे स्टॉक मार्केट है, वहीं से ही कंपनी अपनी जो बाइंग का जो काम है वो करती रहती है। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस आपके सामने रखूंगा कि कंपनी ने पिछले 6 साल में जो 3 बार बाईबैक किया है, कैसा बाईबैक किया है। उससे पहले दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर बाईबैक से जुड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आती रहेगी, साथ साथ स्टॉक एनालिसिस, Q4 के रिजल्ट, म्यूचुअल फंड एनालिसिस, सब कुछ आपको मिल सकता है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक को दिया हुआ है। अब देखिए, जो पहला जो बाईबैक है जो रिसेंट में आया हुआ था, दिसंबर 2020 में आया हुआ था, और ये जो बाईबैक था 23.75 करोड़ का था। और ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है टेंडर ऑफर, मतलब अगर आप शेयर होल्डर थे तो कंपनी ने आपके पास ऑप्शन रखा था कि आप अपने कुछ शेयर जो है कंपनी को टेंडर कर सकते हैं 400 रुपए के प्राइस में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, और कंपनी कुछ शेयर उसमें से एक्सेप्ट कर लेगी। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने 100 शेयर दिए तो 100 के 100 शेयर कंपनी ले लेगी। ठीक है, अब ये यहां पर एक्सेप्टेंस रेशियो, इंटाइटलमेंट रेशियो, वो कॉन्सेप्ट आ जाता है। वो मैं आपको जब ये 27 तारीख को डिटेल्स आ जाएगी उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए समझना कि 400 रुपए में टेंडर ऑफर आया हुआ था। अब वो कैसा बाईबैक था, और मैं क्यों मैंने बताया कि पूरा 2-3 महीने पूरा प्रोसेस चलने वाला है। देखिए, अभी तो जैसे 27 अप्रैल को डेट आने वाली है, सिमिलरली अक्टूबर 13, 2020 को बोर्ड ने फैसला किया हुआ था। ठीक है, फिर एक पब्लिक अनाउंसमेंट होते होते 1 महीना हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बाईबैक की ओपनिंग और क्लोजिंग डेट आती है। ये देखिए, दिसंबर 29 से जनवरी 11। अब यहां देख सकते हैं लगभग 2 महीने हो चुके हैं। अक्टूबर यहां पर 13 से लगभग 2 महीने हो चुके हैं, जहां पर टेंडर करने का जो है वो विंडो होता है। ठीक है, और आप देखिए जो रिकॉर्ड डेट है, रिकॉर्ड डेट का मतलब क्या है कि कौन जो शेयर होल्डर है वो बाईबैक के लिए एलिजिबल है। अब आपका क्वेश्चन यहां पर यह भी आ सकता है कि मैं अगर शेयर को अगर 2-4 दिन में खरीद लूं तो क्या मैं बाईबैक के लिए एलिजिबल हूं? उसका सही आंसर क्या है कि रिकॉर्ड डेट तक आपके पास विप्रो के शेयर होने चाहिए, ताकि बाईबैक के लिए आपकी इंटाइटलमेंट आए। तो पिछली बार जैसे यहां पर देख सकते हैं अक्टूबर 13 था तो लगभग 2 महीना हो गया था। अब देख सकते हैं दिसंबर 11 तो लगभग 2 महीना ही हो गया था। तो रिकॉर्ड डेट आएगी, रिकॉर्ड डेट आने के बाद क्या होगा, आपको
एंटाइटलमेंट होगी। फिर ये जो विंडो रहता है, ये विंडो लगभग 2 सप्ताह का विंडो रहता है। वो विंडो में आप अपने शेयर्स को टेंडर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। और उसके बाद जैसे जनवरी 11 को ये पूरा जो है बाईबैक का क्लोजिंग डेट हुआ और फिर 15 दिन के अंदर जो है पूरा प्रोसेस खत्म हो गया। आपके पास अगर पैसा जो आने का है वो भी आ गया होगा। तो ये पूरा प्रोसेस 3 महीने का रहता है। 3 महीनों में लगभग 1.5-2 महीनों के बाद जो है रिकॉर्ड डेट आती है, फिर उसके बाद बाईबैक की ओपनिंग और क्लोजिंग डेट आती है। तो ये मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि यहां भी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अप्रैल 27 को सिर्फ घोषणा होने वाली है। ये पूरा मई, जून, जुलाई तक ये प्रोसेस चलने वाला है दोस्तों, ये ध्यान में रखना है। अब जो इससे पहले जो बाईबैक आया था, जो जून 2019 में आया था, वो भी टेंडर ऑफर था। तो हमको क्या हिंट मिल रही है, विप्रो की तरफ से टेंडर ऑफर आ रहे हैं। 325 रुपए के जो प्राइस है उस समय में टेंडर ऑफर आया था। उससे पहले सितंबर 2017 में बाईबैक की घोषणा हुई थी और वो भी देखिए टेंडर ऑफर है। तो अगर मैं हिस्टोरिकली देखूं तो विप्रो की तरफ से टेंडर ऑफर आ रहा है। टेंडर ऑफर है तो शेयर होल्डर्स के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है। अब देखिए, ये सोचने की बिल्कुल बात होती है, टेंडर ऑफर भी अच्छा है और जो ओपन ऑफर है वो भी अच्छा है। दोनों के अपने फायदे नुकसान है, ठीक है। ओपन ऑफर में जनरली कंपनी क्या है कि अपने मार्केट से ही शेयर खरीदती है, तो क्या होता है, थोड़ा डाउनसाइड जो स्टॉक है उसको सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन डायरेक्ट फायदा, ऐसे भी बहुत सारे जो शेयर होल्डर्स होते हैं जिनके थोड़ा सा ऊपर प्राइस में थोड़ा फंसे रहते हैं, उनको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ होता है, तो टेंडर ऑफर क्या है कि एटलीस्ट कुछ शेयर बेच के एक अच्छा एक्सपीरियंस उनको मिल जाए। तो इसीलिए दोनों के अपने अच्छाई खराब दोनों ही प्रोसेस में है। तो टेंडर ऑफर थोड़ा ज्यादा इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा ज्यादा यहां पर पॉजिटिव हो जाता है। तो 2017 में 320 रुपए का प्राइस में वो टेंडर ऑफर हुआ था। अब बाईबैक कंपनियां क्यों लाती हैं? कंपनियों के पास सरप्लस कैश होता है। सरप्लस कैश को वो डिविडेंड के जरिए भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, बाईबैक के जरिए भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। जो स्मॉल शेयर होल्डर्स है, जिनके पास 2 लाख रुपए से कम का जो रहता है, जो भी स्टॉक रहता है, उनके लिए भी अच्छा रहता है, क्योंकि उनके लिए लगभग कुछ रिजर्वेशन यहां पर रहता है। अर्निंग पर शेयर इंप्रूव हो सकता है। अब देखिए, कोई भी कंपनी की जो अर्निंग है, ठीक है, समझ लीजिए 200 रुपए की अर्निंग है, पर शेयर अर्निंग 200 रुपए की फॉर एग्जाम्पल, और उस कंपनी के समझ लीजिए मार्केट में 20 शेयर हैं, तो ईपीएस 200/20 कितना हो गया? 10 का हो गया। लेकिन समझ लीजिए कंपनी ने बाईबैक कर लिया और बाईबैक में 2 शेयर कम कर लिए। एक एग्जांपल, बहुत ही हाइपोथेटिकल छोटा एग्जांपल दे रहा हूं। तो नंबर ऑफ शेयर समझ लीजिए 20 है, 2 कंपनियों ने माइनस कर लिए, बाईबैक में कंपनियों से शेयर कम हो गए, तो यहां पर समझ लीजिए 18 शेयर हो जाते हैं। तो 18 शेयर हो जाएगा तो क्या होगा? जो ईपीएस है वो 11.1 हो जाएगा। कुछ नहीं, यहां पर जो ईपीएस है अपने आप थोड़ा सा इंप्रूव हो गया। आप यहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आपको जो कैश है, कैश से मेरा मतलब अगेन बैंक अकाउंट में आपको पैसा यहां पर मिल सकता है। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो भी आपको कोई चिंता नहीं है, यहां पर आपकी जो रिलेटिव जो शेयर होल्डिंग है वो भी बढ़ सकती है। तो बाईबैक के फायदे अगर आप शेयर होल्डर्स के हिसाब से देखें तो बहुत सारे यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। बाकी 27 अप्रैल को जो रिजल्ट है, बाईबैक पर फोकस रहेगा, लेकिन रिजल्ट्स में भी जरूर देखना है। कंपनी ने 11.5 से 12% का गाइडेंस दिया हुआ है, वो गाइडेंस कैसा वो अचीव कर पाते हैं या नहीं, ग्रोथ का क्या आंकड़ा है, क्योंकि हमने अभी तक इन्फोसिस का एक शॉकर रिजल्ट देखा हुआ है जहां पर उन्होंने अपने गाइडेंस को बहुत घटाया हुआ है। तो ये नया गाइडेंस क्या है विप्रो की तरफ से वो देखना रहेगा। साथ साथ मार्जिन्स देखने रहेंगे, ऑपरेटिंग मार्जिन्स ये 15.1 से 16.3 अभी यहां पर बढ़े हैं। इनफैक्ट इन पर हमने डिटेल एक वीडियो एनालिसिस भी की हुई है, जहां पर टेक महिंद्रा और विप्रो दोनों की हमने डिटेल एनालिसिस की हुई है, जो कि आप ऊपर देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है उस वीडियो से आपको जो विप्रो के जो बिजनेस है उसके बारे में और ज्यादा आइडिया मिलेगा। बाईबैक पर फोकस रहने वाला है अप्रैल 27 को। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स आने वाली है बाईबैक से जुड़ी और सभी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू दोस्तों।